गुड मॉर्निंग टू यू ऑल किड्स। हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर लिया है एंड यू हैव डन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो. नाउ इन दिस वीडियो वी विल जस्ट रिवाइज द मेन पॉइंट्स what we have learned in the chapter. हम लोगों ने पूरे चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा उसको हम लोग सम अप करेंगे लेट्स रिकॉल से. ठीक है, लेट्स रिकॉल मीन्स चलो एक बार याद करते हैं फिर से कि हम लोगों ने क्या पढ़ा. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दीज पॉइंट्स ऑल्सो. आप लोगों को ये बुक में देखना है और पढ़ोगे. ठीक है, डोंट डू दैट कि वीडियो देख लिए और छोड़ दिया. यू हैव टू रीड, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे देन यू विल नो द थिंग्स इन डिटेल ऑल्सो. आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. द फर्स्ट वन, द नॉर्दर्न माउंटेन्स स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं? जो हमारा पूरा नॉर्दर्न बाउंड्री है वो कवर्ड है नॉर्दर्न माउंटेन्स से. वो पूरे फैले हुए हैं हमारे नॉर्दर्न बाउंड्री पे और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आर फॉरेन इन्वेडर्स. हमारे दुश्मनों से हमें बचाते हैं और क्लाइमेटिकली भी बहुत ज्यादा हमें हेल्प करते हैं. यहाँ बहुत बैलेंस्ड रहता है क्लाइमेट, बारिश होती है, उसके लिए भी बहुत हद तक जो ये नॉर्दर्न हमारे माउंटेन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो मॉनसून विंड्स को उधर नहीं जाने देते हैं और यही रोक के रखते हैं जिससे कि बारिश अच्छी होती है. सो देयर आर सो मेनी रीजंस एंड द नॉर्दर्न माउंटेन्स act as the boundary of India. Okay, they include the Himalayas and the northeastern hill ranges. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयाज ही हैं नॉर्थ में, और भी हिल रेंजेस हैं जो इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, द हिमालयाज आर मेड अप ऑफ 3 रेंजेस. हम लोगों ने पढ़ा है और आपको ये याद रखना है हमेशा कि जो माउंटेन है वो हिमालयाज के, उन्हें 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है. हिमाद्री, जिसे द ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, और वो क्या होते हैं? थ्रू आउट द ईयर दे आर कवर्ड विद स्नो. देन द नेक्स्ट वन इज हिमाचल, द मिडिल और द लेसर हिमालयाज. सबसे ऊंचाई पे हिमाद्री है, फिर उससे कम हाइट पे हिमाचल है, एंड देन द शिवालिक रेंज. और शिवालिक क्या है? द लोअर हिमालयाज है, सबसे नीचे की हाइट पे शिवालिक है. ग्रेटर हिमालयाज में क्या है? स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर. हिमाचल में बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, हिमाचल और शिवालिक रेंज में, और वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और हिल स्टेशंस हैं. ओके, द थर्ड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. अब नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में. ओके, साउथ डायरेक्शन में. नॉर्दर्न माउंटेन्स से नीचे की ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. एंड द फोर्थ वन, द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ द 3 रिवर बेसिन्स. कितने रिवर बेसिन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में? 3 रिवर बेसिन्स आर देयर. द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन. ठीक है, 3 रिवर बेसिन्स हैं. और ये हमारा जो था, ये जो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने अभी किया, दैट इज ओनली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियोस. हम लोगों ने जो प्रीवियस 2 वीडियोस इस चैप्टर के किए वो इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लोगों ने इलैबोरेटली पढ़ा. ओके, सो नाउ एंड हियर आर द न्यू वर्ड्स. ये भी आपको पढ़ने हैं. यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम. द फर्स्ट वन इज range. What is the meaning of range? A row of mountains or hills is called range. Glacier, a large mass of ice that moves very slowly down a mountain valley. Large mass of ice है, बहुत बड़े बड़े ice के mass और rocks होते हैं. They are the frozen ones. The water is locked inside it. और यही जब हल्का हल्का मेल्ट करते रहते हैं, जिनसे कि ये रिवर्स को फीड करते हैं और इनसे निकलने वाली नदियां पूरे साल वाटर से भरी हुई होती हैं. ओके, दे आर द ग्लेशियर्स. देन द माउंटेन पास, अ रोड और वे थ्रू माउंटेन्स. पहाड़ों के बीच से जब रास्ते बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए, तो उन्हें पास कहा जाता है. ओके, देन द टिम्बर. टिम्बर
वैसा वुड होता है जो यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने में, बिल्डिंग्स के लिए, दैट इज कॉल्ड द टिम्बर. द वुड वी यूज फॉर बिल्डिंग एंड मेकिंग थिंग्स. चीजों को बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए जिस वुड को यूज किया जाता है उसे टिम्बर कहते हैं. रेजिन, a sticky substance that is produced by some trees and is used in making medicines, varnish, etc. एक sticky substance, चिपचिपी सा पदार्थ होता है जो कुछ पेड़ों से निकलता है और उससे मेडिसिन्स और वार्निश वगैरह बनाए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड रेजिन. पेरिनियल वर्ड हम लोगों ने कई बार यूज किया है अपने चैप्टर में, हम लोगों ने बार बार पढ़ा है. एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द चैप्टर ऑल्सो कि वैसी नदियां जिसमें पूरे साल पानी होता है, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, दे आर कॉल्ड द पेरिनियल रिवर्स. सो अ रिवर दैट फ्लोज एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल. देन बेसिन, a large flat region where small rivers join a large one. एक वैसा फ्लैट एरिया, वैसा क्षेत्र जहां क्या होता है कि एक जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो आकर के एक बड़ी सी नदी को ज्वाइन करती हैं. दैट इज कॉल्ड बेसिन. ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी रिवर्स. अ रिवर और स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर और लेक. वैसी छोटी छोटी नदियां जो जाकर के और बड़ी नदी में या रिवर्स में, लेक में मिल जाती हैं. दे आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरी. वो अपना ट्रिब्यूट उसमें देती हैं, अपना सहयोग देती हैं, अपना योगदान देती हैं और वो जाकर के बड़ी नदियों में मिल जाती हैं. देन डेल्टा. डेल्टा इज अ पीस ऑफ लैंड शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल वेयर अ रिवर ब्रांचेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स बिफोर एंटरिंग द सी. एक वैसा पीस ऑफ लैंड होता है जो ट्रायंगुलर होता है शेप में और जहां रिवर्स पहुंच करके और बहुत सारे ब्रांचेस में, बहुत सारे उसके ब्रांच वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद वो सी में जाकर के मिल जाती हैं वहीं पर. और वो डेल्टा भी क्रिएट होता है उन्हीं रिवर्स के लाए हुए सॉइल से. वो जो मिट्टी लाती हैं अपने पूरे रास्ते भर, वो बह के आती हैं, वहां उनका जो फ्लो होता है वहां पे थोड़ा कम होता है तो वो मिट्टी वहां इकट्ठी होती चली जाती है एंड दैट फॉर्म्स द डेल्टा. और वहां से वो रिवर ब्रांचेस में बढ़ जाती है और जाकर के सी में मिल जाती है. सो डेल्टा is a piece of land shaped like a triangle where a river branches into smaller parts before entering the sea. Okay. Now let us do the fill up. Okay. The first question is, the Himalayas extend from dash in the west to dash in the east. The Himalayas extend from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the ईस्ट. ओके, पहले ब्लैंक में आप फिल करेंगे जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे में फिल करेंगे अरुणाचल प्रदेश. ओके, नाउ द सेकेंड वन, द माउंटेन्स इन द हिमाद्री रेंज आर ऑलवेज कवर्ड इन. किस चीज से कवर्ड रहते हैं हिमाद्री रेंज के माउंटेन्स? दे आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो. ओके, वो स्नो कवर्ड रहते हैं हमेशा. द थर्ड वन, द हिमाद्री रेंज रिसीव्स डैश रेनफॉल. हिमाद्री रेंज रिसीव्स हेवी रेनफॉल. बहुत हेवी रेनफॉल होता है हिमाद्री रेंज में. देन डैश एंड डैश आर टू हिल स्टेशंस लोकेटेड इन द हिमाचल रीजन. कौन से दो हिल स्टेशन हैं हिमाचल रीजन में? आप लोग भी इनमें से किसी न किसी प्लेस पे गए होंगे घूमने कभी ना कभी. शिमला एंड नैनीताल वी कैन फिल. और भी बहुत सारे हैं, कुल्लू है, कांगड़ा है, मसूरी है. दे ऑल आर इन द हिमाचल रेंज बट यू कैन फिल हियर शिमला एंड नैनीताल. ओके, नाउ द फिफ्थ वन, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश रिवर बेसिन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने रिवर बेसिन्स में डिवाइड किया गया है? दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन्स. हम लोगों ने पढ़ा है अभी, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द Satluj basin. Okay, that is divided into 3 river basins. Okay, so here you can see they are filled now. And now let us do the match it. अब हम लोग match it करेंगे. A range in the Himalayas. यहाँ देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से options हैं और उसके बाद here we will see the options. Okay, a range in the Himalayas. Here 2 options, Himachal and Shivalik, both are given, so don't be confused. It's asking for the a range in Himalayas.
ठीक है. एंड इन नंबर सी दैट इज द लेसर हिमालयाज. तो रेंज इन हिमालयाज हिमाचल भी है और शिवालिक भी है, बट द लेसर हिमालयाज इज द हिमाचल रेंज. सो a range in the Himalayas is Shivalik. So Shivalik is A. Okay. And the Mount Kanchenjunga, a famous peak in the Himadri range. Okay. B number, Mount Kanchenjunga is a famous peak in the Himadri range. And then the number C, the lesser Himalayas. Now the Himachal is the answer. Okay. So number C. ऐसा नहीं कि अरेंज इन द हिमालयाज देखना और बस शिवालिक और हिमाचल में से शिवालिक को टिक कर देना कि शिवालिक भी है. डोंट डू दैट. शिवालिक इज अरेंज इन द हिमालयाज एंड द लेसर हिमालयाज इज हिमाचल. Then the fourth one is northern plains. Northern plains is flat level land. So number D here. A flat level land. And Sangam, E. कुंभ मेला. संगम जहाँ यमुना गंगा से मिलती हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड संगम. और जहाँ हर 12 साल पे एक बार कुंभ मेला लगता है, सो दैट इज कुंभ मेला. संगम एंड कुंभ मेला. नंबर ई हियर. सो वी हैव डन द मैच इट एंड द फिलअप्स. और अब आपको यहाँ MCQs करने हैं. सो लेट अस सी दैट ऑल्सो. Another name given to the Greater Himalayas is. Another name given to the Greater Himalayas. Greater Himalayas को एक और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? That is the Himadri. Okay. Himadri is the correct answer. Then number B. Which mountain range has protected India from foreign invasions? जो हमारे foreign invasions हैं, दूसरे देश जो हम पे आक्रमण कर सकते हैं, उससे हमें कौन सा mountain range बचाता है? The answer is Himalayas. Okay. Then which of these rivers is sacred to the Hindus? हिंदुओं के लिए इनमें से कौन सी नदी पवित्र है? The Yamuna, the Ganga, the Satluj, the Brahmaputra. ऐसे तो हम लोग सभी नदियों की पूजा करते हैं, सभी पवित्र हैं, सभी पूजनीय है हमारे लिए. But here we will take the answer Ganga. The Ganga. Okay. Which part of the Ganga basin receives more rainfall? गंगा बेसिन के किस पार्ट में ज्यादा रेनफॉल होता है? Here, the eastern part. Okay, the eastern part of the Ganga basin receives more rainfall than the other parts. And the last one, the Bhakra Nangal Dam has been built on the river. किस रिवर पे बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम? The answer is Satluj. Okay, the Bhakra Nangal Dam has been built on the river Satluj. Now let us do the unscramble the letters to form the correct words. First one, I form a natural boundary between India and China. You have to unscramble the letters. So answer is Himalayas. 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 Okay. Okay, now see the next one. I am the lowest range of the Himalayas. Himalayas का lowest range कौन सा है? That is Shivalik. SHIWALIK. Shivalik. Now the third one. My soil is very fertile. Ganga Basin. GANGA. You have to unscramble these letters and form the correct word. So write the spellings correctly. Okay, सही तरीके से spellings लिखना, otherwise you'll not get the marks when I'll take the test in copies. Okay, so learn the correct spellings. Ganga Basin, BASIN. Now the fourth one, I joined the Ganga at Allahabad. Yamuna, YAMUNA. Yamuna. I am the largest delta in the world. Ganga Delta. Okay, that is also called the Ganga Brahmaputra Delta, and it's here GANGA, Ganga. So we are done with the back exercises. The chapters are done. The defines, difficult words, all you have got. Now the question answers are left. Now we will discuss all the question answers in our next video. Okay, thank you.